हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सबको। आज की अपनी जो ये क्लास है वो राजस्थान भूगोल और उसमें भी जो पॉइंट टॉपिक लिया है हमने वो है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमें आज पढ़ना है इस क्लास में कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनको हम नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। और भारत में भी कितने हैं उसको भी, इसकी जानकारी भी हमें होना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं, आइए। इधर हम देख लेते हैं भारत में पहले तो, और एक और हम देख लेते हैं राजस्थान में। संख्या देख लेते हैं कि आखिर राष्ट्रीय उद्यान भारत में कितने हैं और राजस्थान में कितने हैं, ये जानकारी हमें प्रथम होनी चाहिए। तो 103 राष्ट्रीय उद्यान भारत में है और उसमें से 3 राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान में। क्लियर। फिर एक आपने इसके साथ सुना होगा, एक तो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं और एक अभयारण्य होते हैं। अभयारण्य तो 500 जो भारत में जो अभयारण्य की संख्या है वो 528 है। कितनी है? 528। और उसमें से अपने राजस्थान में जो अभयारण्य है वो कितने हैं? तो 26 जो है वो राजस्थान में अभयारण्यों की संख्या है और राष्ट्रीय उद्यान 3 है। हम पढ़ने वाले आज पूरा राजस्थान के बारे में, उसमें भी हम ये ले रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान। उसमें भी 3 राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, उसमें से हम प्रथम पढ़ने वाले हैं आज रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या फिर रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक। इसके बारे में आज हमें अध्ययन करना है अपनी इस क्लास में। अध्ययन से पूर्व हम ये जान लें कि आखिर राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, इनमें पहले अंतर हमें पता हो तो इसके बाद हम अगर अध्ययन करें तो अच्छा रहेगा। इसमें कुछ सूक्ष्म अंतर क्या है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में? तो देखिए, पशुचारण, ये जो होते हैं कौन? राष्ट्रीय उद्यान, इसमें पशुचारण निषेध होता है। पशुचारण निषेध क्षेत्र होते हैं, जबकि अभयारण्य में हम पशुचारण कर सकते हैं। आखिर ये अभयारण्य और उद्यान क्यों बनाए जाते हैं भारत में या राजस्थान में? तो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, जीवों की सुरक्षा के लिए, जीव जंतु और पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए सरकार किसी फिक्स एरिया को निषेध कर देती है। उसमें मतलब मानव का प्रवेश या फिर इस तरह के कुछ मामले निषेध कर देती है ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके। तो पशुचारण निषेध राष्ट्रीय उद्यान में होता है, जिस जो हम अभी पढ़ने वाले हैं उसमें। साथ ही वनोपज, वन से जो उपज प्राप्त होती है हमें, वो भी इसमें निषेध है। वन उपज हम प्राप्त नहीं कर सकते राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र होगा वहां से, जबकि अभयारण्य से हम वन उपज जो लकड़ियां वगैरह मिलती है वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वन उपज हम राष्ट्रीय उद्यान से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें होगी इसके लिए। हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रणथंभौर। सबने नाम सुन रखा होगा इसका, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले में है। लोकेशन देख लेते हैं हम राजस्थान के मैप में। राजस्थान में अगर हम देखें तो इधर लगभग यहां पे, ठीक है, यहां पे लगभग सवाई माधोपुर है और यहां पर हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में हम पढ़े, तो शुरुआत कहां से करें? तो शुरुआत हम करते हैं सर्वप्रथम पृष्ठभूमि से, कि आखिर किस तरह से यह अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय उद्यान बना तो किस तरह से बना, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका इतिहास क्या है। तो फर्स्ट में शुरुआत कर रहा हूं 1955। यहां से हम देखेंगे, इसके पूर्व भी एक घटना हुई थी, वो देख लेते हैं पहले। रियासती काल जब चल रहा था राजस्थान में, राजस्थान पुनर्गठन से पूर्व जब यहाँ पे सभी रियासतें कार्य कर रही थी, 19 रियासतें और ठिकाने थे 3। जब रियासती काल चल रहा था राजस्थान में, तब यहां पे पास में रियासत थी जयपुर। जयपुर रियासत के महाराजा इस क्षेत्र में, जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, सवाई माधोपुर का जो एरिया है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अभी जो है, उस क्षेत्र में जयपुर रियासत के महाराजा आखेट या फिर शिकार करने जाया करते थे। शिकार करने के लिए जाया करते थे कहां पे? इस क्षेत्र में जो अभी राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे रियासती काल में जयपुर के महाराजा आखेट के लिए जाया करते थे। क्लियर। फिर 1955 में
1955 में राजस्थान की सरकार ने इस क्षेत्र की जैव विविधता को देखते हुए, यहाँ पे जीवों की अधिकता, पेड़ पौधों की प्रजातियों को देखते हुए इस क्षेत्र को क्या कर दिया, अभयारण्य घोषित कर दिया। इस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर दिया। किसको? सवाई माधोपुर का जो हम पढ़ रहे हैं अभी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को क्या घोषित कर दिया राजस्थान सरकार ने? अभयारण्य। कब? 1955 में। फिर क्या हुआ, हमें ऐसे ऐसे कहां तक आना है? राष्ट्रीय उद्यान तक आना है। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है, यहाँ के पहले क्या था यहाँ पे, तो फर्स्ट में तो ये 1955 में तो क्या बना? अभयारण्य बना। ठीक, नेक्स्ट 1974 आते आते भारत सरकार अपने पूरे केंद्रीय स्तर पे कार्य कर रही थी। भारत सरकार जो थी वो पूरे भारत में बाघों की संख्या कम हो रही थी, बाघों की संख्या कम हो रही थी। तो उसको देखते हुए उसने बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की पूरे भारत में। उसमें हमारा राजस्थान भी आ जाता है। तो बाघ संरक्षण परियोजना की, इस परियोजना के तहत भारत सरकार ने 1974 में इस क्षेत्र को, कौन से? रणथंभौर जो राष्ट्रीय अभयारण्य, हमारा पहले तो अभयारण्य था, नेशनल पार्क नहीं बना था अभी, तो अभयारण्य था। तब 1974 में इसको चिन्हित किया। किस रूप में चिन्हित किया? ये बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, यहाँ पे बाघों की अधिकता है, इसलिए इसको केंद्र सरकार ने अपने क्षेत्र में मिलाकर इसको क्या किया, इस परियोजना में शामिल किया कि ये तो एक बाघ संरक्षण परियोजना, बाघ रिजर्व के रूप में इसको शामिल कर दिया 1974 में। ठीक है, अभी भी ये राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं बना है। तो नेक्स्ट स्टोरी क्या होती है? 1980, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। 1 नवंबर 1980 के दिन केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र की जैव विविधता को देखते हुए सघन वन क्षेत्र, साथ ही नदी नाले, यहाँ पे ये बनास और चंबल का क्षेत्र, जीव जंतुओं की अधिकता, बाघ और दूसरे भी जंगली पशुओं की अधिकता के कारण इसको घोषित कर दिया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। तो राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर कब बना? तो इसकी डेट आपको ध्यान रखनी है। 1980 नवंबर 1 तारीख, 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान कहलाया। फिर 1 नवंबर 1980 के दिन ये हुआ। इसके पूर्व में यहाँ पे एक बात बता दूं मैं आपको, इसके बीच की 1976 में आपको याद होगा, राजनीति विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो ये जीव संरक्षण की योजना होती है, जो मतलब वन्य सुरक्षा की जो चीजें होती है, वो राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ दी गई थी। समवर्ती सूची का विषय बनाया गया था इस विषय को। ठीक है, ये सुरक्षा जो मतलब वन और बाघों की ये सुरक्षा हो गई, पूरा वन्य संरक्षण की बात आ जाती है इसमें। तो इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची का विषय बनाया गया था और बाद में 80 में आकर ये क्या बना था, हमारा राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर। तो ये तो इसकी कुछ पृष्ठभूमि थी। क्लियर? अब हम देखने जा रहे हैं विस्तार, कि आखिर इसका विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में मिलता है और इसके बारे में पूरा क्या डाटा है उसको देखते हैं हम आगे। हाँ, तो अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है पृष्ठभूमि, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम विस्तार। आखिर इसका विस्तार किस तरह से है? तो इसके पूर्व में आपको बता दूं, पहले से बता दिया कि यह प्रथम है। क्या? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर, ये तो क्लियर कर देनी है। साथ ही इसको एक बात ये बोलते हैं कि लैंड ऑफ टाइगर, बाघों का घर भी इसी को बोलते हैं। बाघों का घर जो बोलते हैं वो भी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं। नेक्स्ट आगे विस्तार की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, तो इसके जो सीमाएं निर्धारित की गई है वो इस रूप में की गई है। यानी यहाँ पे बना रखा, एक तो आंतरिक क्षेत्र, एक बाहरी क्षेत्र। एक तो उसका आंतरिक एरिया जिसको बोल दिया उन्होंने कोर क्षेत्र, अंदर का मतलब कोर क्षेत्र। एक हो गया बाहर का, इसको बोल दिया बाहरी, ये हो गया बाहरी क्षेत्र। तो दो क्षेत्र डिसाइड किए गए हैं, एक तो आंतरिक और एक बाहरी, कोर और बाहरी। तो अगर पूरे एरिया का क्षेत्रफल देखिए, पूरे बाहरी एरिया का क्षेत्रफल देखिए अगर हम, तो वो आता है 392 वर्ग किलोमीटर। 392 वर्ग किलोमीटर पूरे क्षेत्र, ये पूरे एरिया का क्षेत्रफल। लेकिन आंतरिक कोर भाग का क्षेत्रफल की बात करें, वो हो जाएगा 300
282.03 वर्ग किलोमीटर, ये तो कोर एरिया का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, अब बात करें विस्तार मिलता है तो यहाँ पे क्या है, इधर है करौली, करौली जिला है, तो करौली का जो केलादेवी अभ्यारण्य है, केलादेवी अभ्यारण्य करौली इसी से सटा हुआ है, एक बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात ध्यान रखनी है, इधर है जयपुर, तो जयपुर का सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह जो अभ्यारण्य है वो भी इस राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। इतनी बात आपको विस्तार में ध्यान रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें अगर हम पशु, तो देखो मुख्य पशु कौन है यहाँ का, बाघ है, इसलिए हम बाघों का घर बोलते हैं इसको। तो बाघ तो मुख्य पशु हो गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का। इसके अलावा बहुत सारे जंगली पशु आपको जितने भी नाम याद आते हैं, जैसे कि हिरण, बारहसिंगा, लकड़बग्गा, भालू, इसके बाद चिंकारा, इस तरह के तमाम पशु पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे पशु हैं, ठीक है, इधर कहां पे, राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। भौगोलिक दिशाओं की बात करें अगर हम, राष्ट्रीय उद्यान जो ये है रणथंभौर, उसकी भौगोलिक दिशाएं देखिए तो इस क्षेत्र में विंध्याचल प्लस अरावली दोनों का विस्तार मिलता है इस क्षेत्र में। ये जो पूरा 392 वर्ग किलोमीटर एरिया है, उसमें अरावली की पहाड़ियां भी मिलती है और विंध्याचल की पहाड़ियां भी मिलती है, दोनों की। क्लियर। साथ ही यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चंबल और बनास का विस्तार, नदियां भी इसी क्षेत्र में बहती हैं, तो नदी नालों का भी क्षेत्र है। इसी के कारण यहाँ की जैव विविधता अत्यधिक बनी हुई है और ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उभरा है। नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं हम एक दो। और अब नेक्स्ट जो है जिले, पक्षी, वनस्पति और पर्यटन स्थल, 4 पॉइंट लास्ट बचे हैं राष्ट्रीय उद्यान के लिए। ठीक है, तो जिले अगर वहां पे देखें तो मीठे पानी की झील और तालाब मिलते हैं यहाँ पे, जैसे पदम तालाब, राजबाग झील और मलिक तालाब, ये 2-3 महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखने जरूरी है। पक्षियों की बात करें तो वैसे तो यहाँ पे 272 प्रकार की पक्षी प्रजातियां 272 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। लेकिन अपने यहाँ पे नॉर्मल जो पक्षी होते हैं वो पक्षी तो वहां पे होते ही हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पक्षी जैसे कि जलकाक, गरुड़, तीतर, फ्लाई कैंचर, इस तरह के पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ये नाम रटने पड़ेंगे। फिर वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे पतझड़ी वन है, पतझड़ी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वर्ष में एक बार पत्तियां गिराने वाले वन पाए जाते हैं मुख्य रूप से। और वृक्षों के नाम अगर देखें हम यहाँ पे पेड़ों के नाम, तो दोंक, सालर, गुलर, आम और बरगद, ये कुछ मुख्य पेड़ पौधे हो जाते हैं। और अंतिम पॉइंट होता है पर्यटन स्थल, तो नाम से स्पष्ट है रणथंभौर अपना जो किला है वही आपको ध्यान रखना है। तो रणथंभौर का किला यहाँ का मुख्य स्थल हो गया पर्यटन के रूप में। साथ ही यहाँ का प्रसिद्ध गणेश मंदिर यहीं पर स्थित है। तो ये तो हो गए पर्यटन स्थल। तो इस तरह से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का हमारे लिए महत्व और ये किस रूप में स्थित है उसकी जो जानकारी थी वो हमने इस क्लास में पढ़ ली है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं या तो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान या फिर किसी अभ्यारण्य के बारे में पढ़ सकते हैं। क्लियर। जो भी हो कमेंट करके बताना हम क्या पढ़े, सेकंड राष्ट्रीय उद्यान ले या फिर अभ्यारण्य को पढ़े। ठीक है, धन्यवाद।